अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क़ छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन को तरक्की से महरूम रखने का इल्जाम बेबुनियाद, कई करोड़ मालियाती काम तकमील पा चुके हैं, मुझे बदनाम किया जा रहा है, चेयरमैन बोधन बल्दिया की वजाहत। आसरा वजीफा जात की फराहमी में लापरवाही, शहर निजामाबाद में सिर्फ 26,155 वजीफा जात की तकसीम, कम तादाद क्यों, जिला कलेक्टर की बल्दी हुक्काम पर बरहमी। आरमूर सरकारी दवाखाने में एमपी कविता की जानिब से दोपहर के खाने का नज़्म, निजामाबाद और बोधन के बाद अब आरमूर में शुरुआत। एमपी कविता के इस इक़दाम की हर गोशे से सताइश की जा रही है। नीला ग्राम पंचायत के हुदूद में पेपर मिल का इलाका तमाम बुनियादी सहूलतों से महरूम, ज्यादा से ज्यादा फंड्स की जरूरत। 3 साल बाद भी 13 और 14 फाइनेंस के फंड जारी नहीं हुए, वार्ड मेंबर का बयान। अब पेश है खबरों की तफसील। आंगनवाड़ी मराकज़ की अहमियत नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। इस मरकज़ को मज़ीद कारगर बनाया जाए, हामिला ख़वातीन का बर वक्त रजिस्ट्रेशन और मक़वी ग़िज़ाओं का नज़्म किया जाए, ज़च्चा और बच्चा की निगहदाश्त पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। ज़िला कलेक्टर की ICDS ओहदेदारों को हिदायत। प्रगति भवन में जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने ICDS ओहदेदारों और आंगनवाड़ी वर्कर्स का एक अहम इजलास तलब किया। इस इजलास में उन्होंने आंगनवाड़ी मराकज़ की कारकर्दगी का जायजा लिया और हिदायत दी कि उन मराकज़ को मज़ीद फ़ाल व कारगर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि उन मराकज़ से बिलखुसूस हामिला ख़वातीन की निगहदाश्त को यकीनी बनाया जाए, हमल के साथ ही हामिला ख़वातीन का रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाया जाए और हामिला ख़वातीन को ज़रूरी टीकाजात और मक़वी ग़िज़ाओं की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए और ज़चगी के बाद भी ज़च्चा और बच्चा पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाए। साथ ही दूध पिलाने वाली माओं को भी मक़वी ग़िज़ाओं की फ़राहमी को यकीनी बनाया जाए। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स की खिदमत इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा उन मराकज़ में किसी किस्म की लापरवाही या कोताही का मुज़ाहिरा ना किया जाए। इस इजलास में ICDS के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। बल्दी ओहदेदारों की कारकर्दगी पर जिला कलेक्टर की बरहमी, गुंजान आबादी वाले शहर निजामाबाद में सिर्फ 26,155 आसरा वजीफा जात की तकसीम, इतनी कम तादाद क्यों, जिला कलेक्टर का सवाल। प्रगति भवन में मुनक़िदा इजलास में जिला कलेक्टर ने आसरा वजीफा जात की सूरत हाल का जायजा लिया और ओहदेदारों से रिपोर्ट तलब की। इस मौके पर निजामाबाद बल्दी ओहदेदारों की कारकर्दगी पर उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि क्या वजह है कि शहर निजामाबाद में सिर्फ 26,155 अफराद को ही वजीफा जात की फराहमी अमल में लाई जा रही है, जबकि यहाँ मुस्तक़ीन की तादाद कई गुना ज़्यादा है। उन्होंने अपनी शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि फ़ौरी मुस्तहिक़ अफराद की शनाख्त की जाए और उनको आसरा वजीफ़ा फराहम करने के इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि गरीब व मुस्तहिक़ अफराद की हक़ तलफ़ी नाकाबिल बर्दाश्त है, लिहाजा उसको दुरुस्त किया जाए। तालीम इंसान की ज़िंदगी में इनक़िलाब बर्पा कर देती है, लिहाजा तालीम के हुसूल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाए। बिलखुसूस लड़कियों को आला तालीम हासिल करने पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए।
MLA शकील आमिर की तालिबात को तलकीन। एड़पल्ली मंडल मुस्तखिल पर वाक़ उर्दू मीडियम स्कूल में रुकनी असम्बली बोधन शकील आमिर ने तालिबात में साइकिल्स और कंप्यूटर्स की तकसीम अमल में लाई। इस प्रोग्राम में वो मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। उन्होंने यहाँ अपने खिताब में कहा कि रियासती हुकूमत तालीम पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रही है, बिलखुसूस मुस्लिम तबके को तालीम से आरास्ता करने और इस तबके में तालीमी तनासुब को बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दामात कर रही है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन में तालीमी शरह कम होती है, लेकिन रियासती हुकूमत लड़कियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है और उनको तमाम सहूलतें फराहम कर रही है। उन्होंने तालिबात को आला तालीम हासिल करने की तलकीन की। आज दिए जा रहे 48 कंप्यूटर्स दे रहे, 83 बाइसिकल्स दे रहे। यहाँ पे एक फैकल्टी कंप्यूटर्स पढ़ाने के लिए जरूरी है। अभी हमारे वर्धा गौर साहब बोल रहे जानकमपेट में वो वहाँ पे भी कंप्यूटर स्कूल में है, लेकिन कोई टीचर नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, गेस्ट टीचर की हैसियत से तो भी यहाँ पे किसी को अपॉइंट करने के लिए मैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर डिप्टी सीएम कड़ियम श्रीहरि साहब से मैं नुमाइंदगी करूंगा, गुजारिश करूंगा कि एक फैकल्टी गेस्ट फैकल्टी टीचर्स कंप्यूटर सिखाने के लिए अभी टेम्पररी बेस पे अपॉइंट करने के लिए इंशाल्लाह, क्योंकि जब इतने सारे कंप्यूटर्स दे रहे, पढ़ाने वाले भी तो जरूरी है। यहाँ पे टीचर्स में किसको आता कंप्यूटर्स? अब तो आजकल सब आगे जमाने में है, कंप्यूटर्स आने वाले कोई टीचर्स नहीं है। टीचर्स कौन कौन है? पहले हाथ उठाइए। स्टूडेंट टीचर समझ में नहीं आ रहे मेरे को, सब बच्चे दिख रहे। टीचर्स कौन कौन है? जरा हाथ। मुझे अभी तक जिला कलेक्टर से कोई नोटिस हासिल नहीं हुई। एतल्लाह के 29 काउंसलरों ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत किए हैं। उनमें जाली दस्तखत भी हो सकते हैं। चेयरमैन बल्दिया बोधन एलिया का सहाफती बयान। उन्होंने दावा किया कि उनके दौर में सबसे ज़्यादा तरक्याती काम अंजाम पाए हैं। चेयरमैन बोधन बल्दिया एलिया ने दावा किया कि उनके दौर में बोधन में बेशुमार तरक्याती काम अंजाम पाए हैं। उन पर बोधन को तरक्की से महरूम करने का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि टीआरएस के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद वो चेयरमैन बने, उनको हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी और उन्होंने बेशुमार तरक्याती काम अंजाम दिए, जिसमें MP कविता और MLA शकील आमिर का ज़बरदस्त ताउन शामिल था। उन कायदीन ने बेशुमार फंड्स बोधन बल्दिया को फ्राहम किए हैं। चेयरमैन बोधन ने दावा किया कि वो अवाम को बताएंगे कि उन्होंने अब तक कितने काम अंजाम दिए हैं। वो 15 अगस्त को अम्बेडकर चौराहे से अम्बेडकर को गवाह रखते हुए अपनी मुहिम का आगाज़ करेंगे और तमाम 35 वार्डों में पम्फलेट्स तकसीम करते हुए बताएंगे कि उन्होंने कौन से वार्ड में कितने लाख के तरक्याती काम अंजाम दिए हैं। चेयरमैन बल्दिया बोधन एलिया ने मज़ीद कहा कि बाज़ काउंसलर्स उनके खिलाफ मुहिम चला रही हैं कि उन्होंने उनके वार्डों में तरक्याती काम नहीं करवाए हैं, जबकि उनके वार्डों में भी कई लाख के काम मंजूर किए गए हैं और ये काम तकरीबन तकमील भी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 2 में 49,35,000 रुपये की लागत से तरक्याती काम अंजाम पाए हैं, जबकि वार्ड नंबर 4 में 44,06,000 के काम अंजाम पाए। उसी तरह वार्ड नंबर 7 में 70,41,000 रुपये के फंड से तरक्याती काम किए गए हैं। उन वार्डों के काउंसलर्स ही उनको बदनाम कर रहे हैं। ये अफसोसनाक बात है। బోధన్ పట్టణంలో ఎలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మరి పెద్దలు ఎంపీ గారి ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో మరి ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆశీస్సులతో ఏదైతే మేము చేశామో అవిటిని మీ ద్వారా ప్రజలకు తెలిపేందుకు ఈరోజు మీ ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అందులో ఈరోజు వార్డు వేదిగా ఒక 3 వార్డులై మేము మీకు తెలపడం జరుగుతుంది। అలాగే తక్కిన వాళ్ళవి మరి ఆగస్టు 15వ తారీఖు మరి 12 తర్వాత అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో మరి వార్డు వేదిగా ఎన్ని పనులు చేశామనేది అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో అంబేద్కర్ సాక్షిగా ఆ రోజు వార్డు వేది పాంప్లెట్లను రిలీజ్ చేస్తూ ప్రతి వార్డులో ఎలాంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశామో మరి ఈ యొక్క టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ 4 ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకున్న శుభ సందర్భంలో మరి ప్రతి వాడు ప్రజలకు తెలియపరచడానికి మీ ద్వారా మరి ప్రజలకు ఈ ఒకటి విషయాన్ని విన్నవించుతున్నాం। ఆగస్టు 15వ తారీఖు అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో అంబేద్కర్ సాక్షిగా 12 తర్వాత బోధన్ పట్టణంలో
35 వార్డులో ఒక్కొక్క వార్డులో ఏమేమి పనులు చేశామనేది మేము పాంప్లెంట్ ద్వారా ప్రతి ఇంటికి ఆ యొక్క పాంప్లెంట్ను పంపిస్తూ మరి ప్రజలకు వివరించేందుకు ఆ రోజు మేము దాన్ని విడుదల చేస్తున్నాము। मैंने बोधन में बेशुमार तरक्याती काम करवाए हैं। मुझे हुकूमत से, एमपी कविता से और एमएलए शकील आमिर का ताउन हासिल था, मगर फिर भी बास काउंसलर्स मेरे खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, जबकि उनके वार्डों में भी कई लाख मालियाती काम अंजाम पा चुके हैं। चेयरमैन बल्दिया बोधन एलिया की वजाहत। बोधन चेयरमैन एलिया ने सहाफती इजलास से मुखातिब करते हुए बताया कि उनको कोई ख़तरा लाहक नहीं है, क्योंकि हाल ही में जिन अराकीन बल्दिया ने अदम एतमाद का जो मकतूब ज़िला कलेक्टर के हवाले किया है, उसमें उनको शक है कि अराकीन की जाली दस्तखतें की गई है, जबकि आज भी उन्हें अराकीन की तायद व हिमायत हासिल है। चेयरमैन बल्दिया बोधन ने कहा कि उन पर तरक्की से महरूम रखने के जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दौर में जितने तरक्याती काम बोधन में करवाए हैं उतने काम माजी में किसी ने भी नहीं करवाए थे। लिहाजा बोधन को तरक्की से महरूम रखने के इल्ज़ाम इंतहाई बेबुनियाद है। चेयरमैन एलिया ने बताया कि उनके दौर में अब तक 20 करोड़ के तरक्याती काम मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 2 करोड़ रुपये के जनरल फंड के काम भी मुकम्मल किए गए हैं, जबकि 13.5 करोड़ के कामों के टेंडर दिया जा चुका है और अनकरीब ये काम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टेंडर की तकमील के बाद काम शुरू करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को 90 दिन की मोहलत रहती है, जबकि टेंडर को मंजूरी देकर अभी 70 दिन ही हुए, जबकि कॉन्ट्रैक्टर के पास 15 था 20 दिन की मोहलत बाकी है, और अगर वो 20 दिन के अंदर काम की शुरुआत नहीं करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने 1% EMD को भी गलत इल्ज़ाम करार दिया और कहा कि EMD अज़्रो क़ानून मुकम्मल हासिल की जाएगी। चेयरमैन बोधन बल्दिया एलिया ने कहा कि वो एक पम्पलेट तैयार करवा रही हैं और अम्बेडकर चौराहे से अपनी मुहिम शुरू करेंगे और बोधन के 35 वार्डों में पम्फलेट तकसीम करवाएंगे और आवाम को बताएंगे कि उन्होंने किस वार्ड में कितने तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी दी है। चेयरमैन ने दावा किया कि जो काउंसलर्स उनके खिलाफ उस वक्त सरगर्म हैं, उनके वार्डों में भी भारी फंड जारी किए गए हैं। चेयरमैन बल्दिया ने बताया कि अब तक उनको ज़िला कलेक्टर की जानिब से किसी किस्म की कोई नोटिस हासिल नहीं हुई है, लिहाजा वो फ़िलहाल कुछ कहना मुनासिब नहीं समझते। चेयरमैन बल्दिया ने बताया कि वो फ़िलहाल कोई तशवीश का शिकार नहीं है। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल से एमएलए शकील आमिर को वाकिफ़ करवा दिया है और जल्द ही वो MP कविता से मुलाकात करते हुए उनको भी सूरत हाल और हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। మీరు ఎంతమంది వాళ్ళు పోయినరో అందులో ఈ కౌన్సిలర్లు ఎంతమంది ఉన్నారో ఒకసారి గమనించండి। ఇక రెండవది అవిశ్వాసం అనే విషయాన్ని మరి 4 ఏళ్ల తర్వాతనే ఎందుకు పెట్టవలసి వచ్చిందో వారికి చెప్తున్నాను। నేను అందుకే చెప్తున్నా 4 ఏళ్ల తర్వాత పెట్టవలసిన అవిశ్వాసం ఎందుకు వచ్చిందో వాళ్ళకు వదిలేస్తున్నా। ఏదైతే అవిశ్వాసానికి సంబంధించిన ప్రక్రియ ఏదైతే ఉందో కలెక్టర్ గారి దారి వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో ఎంత నిజాలు ఉన్నాయి, సంతకాలు వాస్తవంగా క్యాండిడేట్లు పెట్టారా లేదా అనేది ఒకటి మీ ద్వారా స్పష్టంగా నేను చెప్పదలుచుకున్న మీరు ఈ విషయాన్ని చైర్మన్ ఎలక్షన్కు 2 కౌన్సిలర్లు గైరాదరు ఉన్నారు। చైర్మన్ ఎలక్షన్కే 2 కౌన్సిలర్లు అందులో రోజు గైరాదరు ఉన్నారు। అలాంటి గైరాదరు ఉండి చైర్మన్ ఎన్నికలో లేని వ్యక్తి అవిశ్వాసంలో ఎలా సంతకం పెట్టి సబ్మిట్ చేస్తారండి? ఇది చట్టంలో ఉందా ఎక్కడన్నా? आशा वर्कर्स की अवामी खिदमत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो घर घर पहुंचकर अवामी खिदमत अंजाम देती है, उसके बावजूद भी वो सही हुकूक और इंसाफ से महरूम है। उनको तनख्वाहों में इजाफा, PF और ESI सहूलत फराहम करने का नूरजहां ने किया मुतालबा। CITU लीडर नूरजहां की क़यादत में आशा वर्कर्स ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर धरना मुनाज़म करते हुए तनख्वाहों में इजाफे के अलावा दीगर सहूलतों की फराहमी का मुतालबा किया। नूरजहां ने कहा कि आशा वर्कर्स की खिदमत को क़तई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।
वो हर वक्त खिदमत के लिए तैयार रहती है और उनसे गर्मी हो के बारिश सख्त मेहनत ली जाती है। ये वर्कर घर घर पहुंचकर आवाम की खिदमत अंजाम देती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको नज़रअंदाज किया जाता है और हुकूक व इंसाफ से महरूम किया जा रहा है। नूरजहां ने मुतालबा किया कि आशा वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और साथ ही उनको PF और ESI की सहूलत भी फराहम की जाए। 18,000 देना बोल के, दूसरा सवाल हमारे जॉब के वास्ते गारंटी देना बोल के उन लोगों से मैं करे तो ये गवर्नमेंट 6,000 देती हूँ बोल के आज तक 6,000 नहीं ना, क्या काम करे सा होता देना बोल के हम डिमांड कर रहे, वैसा नहीं दे के उन्होंने कितने पेशेंट को लग गए थे पारितोषिकम बोल के वो पारितोषिकम ही गवर्नमेंट दे रही। और एक नया लेकर गवर्नमेंट सरकार क्या बोल के लेके बोल के बोले तो आशा वर्कर इतने दिन काम करे 10 साल उनको 20,000 दे के घर को भेज देना बोल के सरकार सोच रही। ये सोच अच्छी नहीं है बोल के सरकार को हम विनती कर रहे। अगर नीला ग्राम पंचायत में वाक़ पेपर मिल इलाका हर तरह की सहूलतों से महरूम, हर तरफ गंदगी व ताफुन का राज, तरक्याती फंड का हुसूल नहीं हो रहा है, लिहाजा तरक्याती काम मुश्किल है। गंदगी से सेहत आमा को खतरा रहा है। मुकामी वार्ड मेंबर ने फंड की इजराई का किया मुतालबा। नीला ग्राम पंचायत की हदूद में वाक़ पेपर मिल का इलाका तमाम तर सहूलतों से महरूम है। यहाँ की नापुख्ता नालियाँ गंदगी व ताफुन की वजह से बन रही है। थोड़ी सी बारिश भी इस इलाके को गंदगी का मरकज़ बना देती है और सड़कें नाकाबिल इस्तेमाल बन जाती है। इस इलाके के वार्ड मेंबर ने इल्ज़ाम आयद किया कि जितने भी तरक्याती फंड्स नीला ग्राम पंचायत को हासिल होते हैं उसका ज़्यादा हिस्सा नीला के इलाके में लगा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में 65 लाख रुपए के खुसूसी फंड्स ग्राम पंचायत को हासिल हुए हैं, लिहाजा इस फंड्स को पेपर मिल के इलाके में ही लगा दिया जाए। उन्होंने बताया कि 13 फाइनेंस और 14 फाइनेंस का बजट भी 3 साल से ग्राम पंचायत को हासिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से बिलखुसूस पेपर मिल का इलाका इंतहाई बदतर सूरत हाल का शिकार बना हुआ है। उन्होंने बताया कि गंदगी इस कदर फैल चुकी है कि पीने के पानी के नल भी महफूज नहीं है और पीने के पानी में भी गंदा पानी शामिल होकर उसको आलूदा बना रहा है। इस मौके पर अब्दुल मुकीद, मोहम्मद मुशीर और लक्ष्मी के अलावा दीगर मौजूद थे। नीला ग्राम पंचायत और पेपर मिल में मिलकर 65 लाख रुपीस जो है सो NRGS के तहत आया हुआ है। वहाँ पर पेपर मिल के लिए 25 लाख रुपीस सेपरेट बजट रखा गया था। तो हम चाहते हैं नीला ग्राम पंचायत के सरपंच से, मैं खुद वहाँ वार्ड मेंबर हूँ, लेकिन मैं सरपंच से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बजाय नीले को लगाने के जो 25 लाख रुपीस सेपरेट बजट है वो बजट हमारे पेपर मिल को लगाया जाए, क्योंकि हमारे पास जब से पंचायत हमारी आई हुई है सिर्फ 3 ड्रेन्स और 3 CC रोड बने हैं, जबकि नीले में छोटे बड़े मिलाकर 22 CC रोड और 17 ड्रेन्स बनाए गए हैं। और आज भी जो बजट है 14 फाइनेंस 13 फाइनेंस जो 3 साल का रुका हुआ बजट है वो बजट से नीले को ही डेवलप किया जा रहा है। लिहाजा हमारी गुजारिश है सरपंच साहब से और जो भी छोटे मोटे लीडर से जो कहते हैं कि हमारे साहब का बजट है, MLA साहब का बजट है, हर बजट MLA साहब और MP मैडम का ही होता है, क्योंकि MLA साहब और MP मैडम के ज़रिए ही हर बजट सैंक्शन होता है। तो हम चाहते हैं कि वो बजट हमारे विलेज को लगाया जाए जो हमारी नई ग्राम पंचायत बनी हुई है। दिल में ये दुश्मनी। जिले में MP कविता की जानिब से सरकारी दवाखानों में मुफ्त खाने की तकसीम के तीसरे मरकज़ का आगाज़। निज़ामाबाद और बोधन के बाद अब आरमूर सरकारी दवाखाने में मुफ्त खाने की तकसीम का नज़्म शुरू हुआ। रुकने पार्लिमान निज़ामाबाद के कविता की जानिब से जिला सरकारी दवाखाने की तरह ही आरमूर सरकारी दवाखाने में भी दोपहर के खाने का नज़्म किया गया है। मरीजों के तीमारदारों को माली बोझ से निजात दिलाने और उनको सहूलत फराहम करने के लिए MP कविता ने सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में कई माह कबल दोपहर के खाने की मुफ्त तकसीम का अपनी जानिब से एहतमाम किया था। इस इक़दाम को ज़बरदस्त अवामी मकबूलियत हासिल हुई और MP कविता की ज़बरदस्त सताइश की गई। अवामी दिलचस्पी को देखते हुए MP कविता ने अब आरमूर के सरकारी दवाखाने में अपने इस कार्य खैर का आगाज़ किया। क़ब्ल बोधन सरकारी दवाखाने में भी इस तरह का नज़्म किया गया।
दोपहर में मुफ्त खाने की तकसीम का निजामाबाद में आगाज होकर 240 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि बोधन में इसका आगाज होकर 72 दिन मुकम्मल हो गए और अब आरमूर सरकारी दवाखाने में इस काम का आगाज किया गया। दारपल्ली मंडल में हरितहारम प्रोग्राम का एहतमाम एमपीपी गोपी ने शजरकारी में हिस्सा लिया और कहा कि अवाम भी इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, क्योंकि पौधों से फिजाई आलूदगी दूर होती है और बारिश में इजाफा होता है। दारपल्ली मंडल परिषद ऑफिस में हरितहारम प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में एमपीपी गोपी ने भी हिस्सा लिया और अपने हाथों से शजरकारी की। उन्होंने कहा कि माहौल को आलूदगी से महफूज रखने के लिए पौधे लगाना लाजमी है, क्योंकि यही पौधे आलूदगी को जज्ब कर लेते हैं और इंसानों के लिए तरोताज़ा व सेहत बख्श फिजा फराहम करते हैं। उनसे ही बारिश में इजाफा होता है। उन्होंने अवाम को भी इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तलकीन की और कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर इस प्रोग्राम को कामयाबी से हमकनार किया जाए। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन को तरक्की से महरूम रखने का इल्जाम बेबुनियाद, कई करोड़ मालियाती काम तक मिल पा चुके हैं, मुझे बदनाम किया जा रहा है, चेयरमैन बोधन बल्दिया की वजाहत। आसरा वजीफा जात की फराहमी में लापरवाही, शहर निजामाबाद में सिर्फ 26,155 वजीफा जात की तकसीम, कम तादाद क्यों, जिला कलेक्टर की बल्दी हुक्काम पर बरहमी। आरमूर सरकारी दवाखाने में एमपी कविता की जानिब से दोपहर के खाने का नज़्म, निजामाबाद और बोधन के बाद अब आरमूर में शुरुआत। एमपी कविता के इस इक़दाम की हर गोशे से सताइश की जा रही है। नीला ग्राम पंचायत के हुदूद में पेपर मिल का इलाका तमाम बुनियादी सहूलतों से महरूम, ज्यादा से ज्यादा फंड्स की जरूरत। 3 साल बाद भी 13 और 14 फाइनेंस के फंड जारी नहीं हुए, वार्ड मेंबर का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।